हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो देखिए, लास्ट की क्लास हमने की थी और लास्ट की क्लास में हमारा जो चैप्टर 2 था वो फिनिश हो चुका था। तो आज स्टार्ट करना है चैप्टर 3। और चैप्टर 3 में आपके जो मेनली है वो है फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझेंगे। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो 3A, तो 3A में पहला ही क्वेश्चन जो है वो क्या है, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज क्या होता है वो समझेंगे। फैक्टराइज अगर हम बोले तो एक तरह से होता है टुकड़े करना, किसी चीज के टुकड़े करना। इट मीन्स उसको पार्ट में डिवाइड करना। तो फैक्टर का मीन्स होता है एक कोई भी नंबर है उसको पार्ट में डिवाइड करना या उसके टुकड़े करने, अगर हिंदी में हम बात करें। तो फैक्टराइज जब हम करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी टर्म होंगी क्वेश्चन में जितनी भी टर्म होंगी, लास्ट में आंसर में हमें सिंगल टर्म छोड़नी होती है। आंसर जब भी हम करेंगे तो आंसर में सिंगल टर्म हमको लानी होती है, तो वो आपका आंसर आ जाता है। देखिए, जैसे यहां से कितनी टर्म्स है, यहां से एक टर्म ये है, एक टर्म आपकी ये है और एक टर्म आपकी ये है। यहां से टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स हैं, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो लास्ट में सिंगल टर्म बचनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इट मीन्स वो फैक्टराइज हो चुका है। ठीक, टू टर्म्स है, थ्री टर्म्स है, फोर टर्म्स है, लेकिन लास्ट में सिंगल टर्म छोड़नी होती है, तो वो कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन। क्लियर, चलिए। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ क्या है, 9x² और यहाँ क्या है, 12xy। तो जब भी हम फैक्टर करते हैं तो पहले कोशिश करते हैं वहां से अगर कुछ कॉमन है वैल्यू तो कुछ वैल्यू कॉमन ले लें। अगर कुछ वैल्यू कॉमन है तो वहां से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अगर कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर इसमें कोई फॉर्मूला जो भी अप्लाई होगा वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन वैल्यू चेक करेंगे, क्या कुछ कॉमन है या भैया कुछ कॉमन नहीं है। तो यहां से देखिए, 9, अगर हम 9 को हम लिखे 3 × 3 और x² प्लस यहां से 12 को लिखे 3 × 4 = 12 और xy है। ठीक, अब आप यहां से देखोगे कि 9 और 12 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है भैया। x यहां भी है और x यहां भी है। जब भी वेरिएबल की अगर बात करेंगे हम, तो वेरिएबल में हमेशा जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन आती है। मतलब, अरे क्या हो गया भाई, अगर x की पावर यहाँ पे 4 है, प्लस माइनस कुछ भी है, x की पावर यहाँ पे 3 है। अब x की पावर एक टर्म में 4 है और एक टर्म में x की पावर 3 है, तो यहां से जो भी मिनिमम पावर होगी वो कॉमन आएगी। तो मिनिमम पावर क्या है, 3 है, x की पावर 3 क्या आएगी, कॉमन आएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो वेरिएबल में हम मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां से x देखिए, x की मिनिमम पावर क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर क्या है दोनों टर्म्स में, 1 है। तो यहाँ से x की पावर 1, इट मीन्स हम x यहाँ से कॉमन लेंगे। x यहाँ भी कॉमन है, x यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा आपका 3। 3x कॉमन लिया तो यहाँ से 3 बचा और x की 2 पावर थी, एक पावर बाहर आ गई तो x की 1 पावर अंदर बची, इट मीन्स x बचा। तो यहाँ से 3 बचा और आपका x प्लस है, प्लस लगा देंगे। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 तो बाहर आया तो अंदर क्या बचा, 4 बचा। x आपका बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचा, y बचा। तो यहाँ से 3x कॉमन लेने पर 3x प्लस वाई आपका बचा यहाँ से। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या बची, पूरी की पूरी सिंगल टर्म है। ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी एक सिंगल टर्म है। ये ब्रैकेट के अंदर कितनी भी टर्म है हमसे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसे आपकी कोई वैल्यू लिखी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितनी भी टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर है और इसके बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो पूरी की पूरी क्या काउंट होती है, सिंगल टर्म ही भैया काउंट होगी आपकी। तो यहां से अब सिंगल टर्म बची, तो यही हमारा क्या है, आंसर। अब हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते, ना तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है और ना ही और कुछ अब कॉमन है। तो यहां से ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो ये आपका आंसर, तो नोट करिए इसको। तो फैक्टराइज जब भी हम करेंगे तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, कितनी भी टर्म हो लास्ट में सिंगल टर्म हमको छोड़नी होती है, तो वो फैक्टराइजेशन हमारा होता है। चलिए, इसको नोट करेंगे भाई आप, नोट करिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका फैक्टराइजेशन का ये है, 18x² y - 24x y z। चलिए, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है
उसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी चीज हमको कॉमन मिलेगी वो हम लेंगे, बड़ी से बड़ी कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ 18 है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस से माइनस लगा देंगे, 24 को लिख सकते हैं 6 4 जा 24, ठीक। एक्स वाई एंड लास्ट वन जेड। अब यहाँ से कॉमन तो आपका 2 भी हो सकता है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है और यहाँ भी 6 कॉमन है। तो बड़ी वैल्यू जो भी कॉमन वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो 6 से ग्रेटर वैल्यू कोई भी नहीं है जो इसमें कॉमन आ जाए, तो 6 सबसे ग्रेटर है, ठीक, ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ से 6 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो एक तो 6 आपका कॉमन है, एक आपका x की 2 पावर यहाँ है, यहाँ 1 पावर है, तो x की 1 पावर कॉमन होगी, y की 1 पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ है, तो y की 1 पावर कॉमन हो जाएगी। इट मीन 6xy आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ से 6xy कॉमन लेंगे। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे 6 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है। तो यहां से 6 बाहर आया, कितना बचा 3, एक्स की 2 पावर थी, एक बाहर आई, ठीक। तो अंदर कितनी बची 1 पावर, बाई आपका बाहर ऑलरेडी आ चुका है, माइनस है माइनस लगाएंगे, 6 बाहर आया, कितना बचा 4, एक्स आपका बाहर आ चुका है कॉमन, बाई भी आपका बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा जेड। और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो यहां से आंसर क्या बना, 6xy मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 4z। नोट करेंगे, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया है, ठीक है। चलिए नोट करिए भैया इसको, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कॉमन वैल्यू देखनी है, क्या कॉमन है। कॉमन वैल्यू के बाद चेक करेंगे कि जो आंसर बचा है इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं क्रिएट हो रहा है ना, कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फिर यही क्या होगा, आपका आंसर होगा यहां से। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 27 a³ b³ माइनस 45 a4 b स्क्वायर। इसको देखते हैं, इसको क्या कैसे करेंगे। यहाँ पहले सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या कुछ वैल्यू कॉमन है। तो कॉमन वैल्यू क्या है, 27 को मैं लिख सकता हूं। अगर आपकी याद टेबल है तो आपको कॉमन वैल्यू चेक करने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपकी याद टेबल है तो आप मैक्सिमम नंबर एकदम फाइंड कर सकते हो। एक ऐसा टेबल लेना है जो 27 को भी पूरा पूरा डिवाइड करे और 45 को भी पूरा पूरा डिवाइड करे, तो बड़े से बड़ा ऐसा टेबल लेना है। तो 9 यहाँ बड़े से बड़ा टेबल है, देखिए 9 3 जा 27 एंड 9 5 जा 45 45। अब 3 एंड 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 का टेबल यहाँ क्या है, बड़े से बड़ा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 9 से बड़ा कोई भी ऐसा टेबल नहीं होगा जो 27 और 45 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो यहां से 9 क्या होगा, कॉमन होगा, या हम एक लाइन में लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 9 3 जा 27, a⁻³ एंड b⁻³ माइनस 9 5 जा 45, a⁻⁴ और b⁻⁴। अब यहां से जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो 9 यहां से कॉमन आ ही गया, देख लिया। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उसमें मिनिमम पावर कॉमन लेंगे। ए की 4 पावर है, ए की 3 पावर है, तो मिनिमम पावर क्या है 3, तो 3 कॉमन लेंगे। यहाँ से बी की पावर 3 है, बी की पावर 4 है, तो मिनिमम पावर क्या है 3 है, तो बी की पावर 3 कॉमन लेंगे। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट लाइन में यहां से बनेगा आपका 9 कॉमन आएगा, a⁻³ कॉमन आएगी, b⁻³ कॉमन आएगी। तो यहां से 3 बचा आपका, माइनस यहां से 5 बचा, और a⁻⁴ है और b⁻⁴ है, तो a एंड b बचा। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर। तो इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इसको नोट कर लेंगे आराम से। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना है 2a x+y माइनस 3b x+y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट इफ देयर आर एनी कॉमन नंबर और नॉट, क्या यहाँ कोई कॉमन नंबर है या नहीं है, ये हमको चेक करना है, ठीक। तो देखिए x+y यहाँ भी है पूरा ब्रैकेट, और x+y यहाँ भी है। एक टर्म ये है एंड एक टर्म आपकी ये है, टू टर्म्स हैं, तो टू टर्म्स में जो ब्रैकेट है वो सेम है बिल्कुल। x+y यहाँ भी है, x+y यहाँ भी है, तो हम यहाँ से x+y क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। x+y यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा आपका 2a, और यहाँ से एंड माइनस है, माइनस लगा देंगे 3। देखिए x+y बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, 2a बचा, 2a लिख लिया, माइनस है माइनस लगाएंगे, 3b बचा यहाँ से, तो 3b लिख लिया।
तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए, तो इसको नोट करेंगे तो आंसर होगा आपका x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एंड नेक्स्ट 2a-3 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। चलिए, इजी है, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। 5 नंबर, 2x p² प्लस q² प्लस 4y p² प्लस q²। अब p² प्लस q² पूरा ब्रैकेट यहाँ भी है और सेम यहाँ भी है, तो यहाँ से पूरे का पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। चलिए, तो कॉमन लेंगे हम ब्रैकेट p² प्लस q²। ये ब्रैकेट आपने कॉमन लिया, तो यहां से बना, यहाँ क्या बचा 2x प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या बचा आपका 4y। ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं हम, टू भी कॉमन ले सकते हैं, टू भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखिए, ब्रैकेट के साथ साथ टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, तो हम टू भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो टू भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से टू तो बाहर आया, तो क्या बचा, एक्स बचा, प्लस है, प्लस लगा लेंगे। और फोर को हम लिख सकते हैं, टू टू जा फोर, तो यहाँ से एक टू तो बाहर आया, तो एक टू यहाँ बचा, और क्या बचा, बाई बचा। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब देखिए, लास्ट में ये पूरी की पूरी एक टर्म है, टू के मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई में सेकंड ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई में कितनी भी वैल्यूज हो वो सिंगल टर्म में ही काउंट होती है सारी की सारी, तो ये पूरे का पूरा क्या होगा, आपका सिंगल टर्म होगा। क्लियर। चलिए, इसको नोट करिए भाई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इजी है, कुछ नहीं है इनमें। अब देखिए 6 नंबर, x a-5 प्लस बाई 5 - a। अब यहाँ थोड़ी सी हमें परेशानी होगी, लेकिन कुछ नहीं है। a-5 यहाँ है, अगर यहाँ भी a-5 होता तो ब्रैकेट एक जैसे होते, तो वो क्या होता, कॉमन हो जाता भैया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो एक जैसे बना लेंगे, एक जैसे क्या करेंगे, बना लेंगे। यहाँ a-5 है, अब ध्यान से समझेंगे चीजों को। यहाँ मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में माइनस मैंने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो माइनस कहाँ गया, बाई के साथ आ गया भैया। ठीक, ध्यान से समझेंगे। यहाँ मेरे को a-5 है, तो यहाँ भी a-5 ही बनाना है। मतलब यहाँ a प्लस की वैल्यू है, यहाँ माइनस की है, और यहाँ 5 माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो साइन अपोजिट हो रहे हैं। जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम माइनस की वैल्यू बाहर कॉमन ले लेते हैं, और जब माइनस की वैल्यू बाहर कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट से मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, और उस माइनस को मैंने बाई के साथ चिपका दिया। तो जब बाहर माइनस कॉमन आया, तो अंदर के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। बाई कैसा है, यहाँ से ए कैसा है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 5 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम -5 प्लस ए भी लिख सकते हैं, या a-5 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से x a-5, अब यहाँ से प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बाई आएंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बाई, और यहाँ से a-5। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से a-5 आपका ब्रैकेट कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा, x बचा भैया, और यहाँ माइनस था, माइनस लगाया, और यहाँ से क्या बचा, y बचा। और यही होगा आपका आंसर। क्लियर। नोट करेंगे इसको। चलिए, इसको नोट करिए भाई। 7, 4 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी -6 a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहां से समझिए, a प्लस बी की पावर कितनी है, 2 है। यदि x की पावर 2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ है आपकी, 4 है, a प्लस बी है, -6 है, और यहाँ से a प्लस बी की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। या मैंने आपको बताया था कि जहां भी वेरिएबल्स हो तो उसमें मिनिमम पावर क्या होती है, कॉमन होती है। यहाँ a प्लस बी की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ a प्लस बी की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 पावर क्या होगी, कॉमन आ जाएगी। ये ऐसे लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा। और यहाँ 4 2 2 जा 4 होता है, और 6 आपका 2 3 जा 6 होता है। ठीक, तो यहाँ से 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, तो एक तो 2 कॉमन है, और एक आपका a प्लस बी कॉमन है। तो यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, ये ब्रैकेट तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, -2 3 जा 6, 3 बचा, और आपका भैया ये ब्रैकेट बचा। दो ब्रैकेट है, एक बाहर आया तो एक ब्रैकेट अंदर बचा।
तो आप इसको इस तरीके से लिख लोगे। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर? तो आंसर आया आपका 2a+b ब्रैकेट के अंदर 2 - 3a+b। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई हम अंदर ओपन कर सकते हैं, वो भी जरूरी नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हैं। a+b, यहां से देखिए 2, अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहां से -3a एंड -3b, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नोट करने के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 3a - 2b² -10 3a - 2b। तो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो वेरिएबल की मिनिमम पावर क्या आती है, कॉमन आती है। तो यहाँ से 1 पावर क्या आएगी, कॉमन आएगी। इट मीन्स ये ब्रैकेट 3a - 2b यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इक्वल, यहाँ से देखिए 8, यहाँ 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो आपका 2 भी क्या है, यहाँ से कॉमन है। तो एक तो 2 कॉमन आएगा और एक ये ब्रैकेट कॉमन आएगा, 3a - 2b। यहां से 4 बचा आपका, ये ब्रैकेट 2 पावर है तो एक ब्रैकेट यहां से बचा, 4 बचा और एक आपका ये ब्रैकेट 3a - 2b, 3a - 2b। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ 10 में से 2 आपके क्या है, कॉमन आए, तो कितना बचा, 5 बचा। और यहाँ पावर 1 थी, तो ये ब्रैकेट तो बाहर आ चुका है, तो अंदर सिर्फ 5 बचेगा इस टर्म में। ठीक, तो यहां से ये आया 2 3a - 2b। यहां से 4 का मल्टीप्लाई अंदर हम कर सकते हैं, 4 3 जा 12 a -4 2 जा 8 b एंड -5। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लेंगे भैया, ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। x x+y² एंड -3x² y x+y। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो वेरिएबल की मिनिमम पावर क्या आएगी, कॉमन आएगी। ठीक, तो यहाँ से एक तो x+y आपका कॉमन होगा और एक x कॉमन होगा, तो यहाँ से x कॉमन है, x+y ब्रैकेट आपका कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से पावर 3 है, एक पावर बाहर आई, तो अंदर कितनी पावर बची, 2 पावर बची। तो यहाँ से x+y पावर कितनी बची, 2। ठीक, माइनस है, माइनस लगा देंगे, 3 आपका बचा, x की 2 पावर है, एक बाहर आ गई, तो एक पावर बची और यहाँ से y बचा। ठीक, y मैंने लिख लिया है, y बचा और x+y जो ब्रैकेट था वो आपका बाहर ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। अब यहाँ से इसको स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, x x+y, यहाँ से देखिए ये होगा x², ये a+b का होल स्क्वायर है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से x² प्लस y² प्लस 2xy एंड -3xy। अब यहां से देखिए ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये प्लस के 2 है, ये -3 है, तो प्लस के 2 और -3 रिजल्ट कितना आएगा, -1। इट मींस माइनस के एक्स वाई बचेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक्स x+y, यहाँ से x² प्लस y² प्लस के 2xy माइनस के 3xy, तो माइनस के xy। और यही होगा आपका आंसर। नोट करेंगे भैया इसको भी, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिए नोट करिए, इसको नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भैया क्या कहता है, x³ + 2x² + 5x + 10। तो यहां से देखिए x³ है प्लस 2x² है प्लस 5x है प्लस 10 है, तो यहां से जो आपकी 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 के 4 टर्म्स में तो कुछ कॉमन नहीं है, 4 के 4 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है।
तो कोशिश करेंगे कि पहले टू टर्म में से कुछ कॉमन ले और लास्ट के टू टर्म में से कुछ कॉमन ले, और वहां फिर कुछ कंडीशंस में ब्रैकेट क्या बन जाए, सेम बन जाए। देखिए कैसे, यहां से एक्स क्यूब प्लस 2x² में एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहां से क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब लास्ट के टू टर्म में यहां से प्लस है, प्लस लगा देंगे। 5x एंड 10 में आपका 5 कॉमन है, जब 5 बाहर आया तो यहाँ x बचा, एंड 5 टू जा कितने होते हैं 10, तो यहाँ 2 बचा। ठीक, तो अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम बन गए हैं। ठीक, पहले कितनी टर्म्स थी टोटल, 4 टर्म्स थी, 1 2 3 4, लेकिन हमने कॉमन लेने के बाद वन टर्म ये है एंड वन टर्म ये है, तो टोटल कितनी टर्म कर ली हमने, टोटल कर ली हमने 2 टर्म्स। ठीक, अब 2 टर्म्स में x+2 ब्रैकेट जो है वो कॉमन है आपका, x+2 ब्रैकेट क्या है, कॉमन है। चलिए कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस लगा देंगे, यहां से कितना बचा, 5। अब सिंगल टर्म बची, और सिंगल टर्म ही क्या होता है आपका, आंसर होता है। तो यहां से आंसर आपका बना x+2 x² + 5। देखिए दोबारा से आप क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ 4 टर्म्स थी, तो 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो यहाँ से एक्स कॉमन नहीं आया। ठीक, चलिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पहली टू टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे और लास्ट के टू टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा कॉमन लेने के बाद वो सेम बन जाए, एक जैसे बन जाए, फिर यहाँ से ब्रैकेट आपके कॉमन आ जाएंगे, तो लास्ट में आपकी सिंगल टर्म बचेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, x² + xy - 2xz - 2y z। अब 4 के 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से लेकिन स्टार्टिंग के टू कॉमन्स में एंड स्टार्टिंग के टू टर्म्स में एंड लास्ट के टू टर्म्स में कुछ कॉमन है। देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो कोशिश करेंगे x कॉमन ले लें, कोशिश क्या करेंगे, ले ही लेंगे कॉमन। अब यहाँ से x बचा, प्लस यहाँ से y बचा। अब यहां से हम ये कोशिश करेंगे कि जो हम यहाँ कुछ भी कॉमन ले, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बचे वो इसके जैसा ब्रैकेट बन जाए। ठीक, तो पहली बात तो ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, माइनस की हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे बाहर। ठीक, एंड 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, 2z हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, यहां से x बचा प्लस का, और प्लस के क्या बचेंगे, y बचेंगे। तो x+y यहाँ भी है, x+y यहाँ भी है, तो यहां से x+y ब्रैकेट क्या होगा आपका, कॉमन होगा। चलिए x+y क्या लिया हमने, कॉमन लिया। जब x+y कॉमन लिया तो यहां से x बचा, माइनस है माइनस लगा देंगे, यहां से 2z बचा, और यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, a³ b - a² b + 5ab - 5b। तो वही प्रक्रिया हमें करनी है, वही प्रोसेस करनी है। पहले टू में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, a² b क्या होगा, कॉमन होगा। a² यहाँ भी है, यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से बचा a, माइनस यहाँ से सब कुछ बाहर आ गया तो 1 बचा। जब जितनी भी वैल्यू लिखी हो और वो सारी की सारी बाहर आ जाए तो फिर यहाँ 1 बचेगा। a² b है और पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ से 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, प्लस है प्लस लगा देंगे, 5b क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से a बचा, माइनस यहाँ से 5b का 5b पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए a-1 यहाँ भी है, a-1 यहाँ भी है भैया, तो यहाँ से a-1 क्या लेंगे हम, बाहर कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में a²b यहाँ पे बचा, प्लस है प्लस लगा देंगे, 5b यहाँ पे बचा, क्योंकि ब्रैकेट तो आपका बाहर आ गया, और यही है आपका आंसर। आंसर आपका आ जाएगा a-1 a² + 5b। क्लियर, चलिए भैया इसको नोट करेंगे आप, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 8 - 4a - 2a³ + a4। ठीक, इसमें देखिए
8 यहाँ है, 4a माइनस के यहाँ है, तो यहाँ पे 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लिया तो 4 टू जा 8, 2 यहाँ बचा, माइनस 4 तो बाहर आया, यहाँ क्या बचा, a बचा। अब यहाँ से a की पावर 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो माइनस a की पावर 3। अब माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का था माइनस हो गया। a की पावर 4 है, 3 बाहर आई तो a बचा। अब यहाँ से ये और ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम है, तो कॉमन आ जाएंगे यहाँ से भैया। तो यहाँ से देखिए 2 माइनस ए आपका कॉमन आया, यहाँ क्या बचा 4, माइनस यहाँ क्या बचा ए टू द पावर 3, और यही है आपका आंसर। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे भाई, इसको भी नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहां से 14, एक्स क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 3x² माइनस 6y³। चलिए, तो पहले टू टर्म्स में क्या कॉमन है, पहले टू टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है, आपका एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ एक्स बचेगा, माइनस है माइनस लगा देंगे, 2 एंड y यहां से बचा। लास्ट के टू टर्म्स में क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है, एक y² कॉमन है। अब 3y² बाहर आया तो यहाँ क्या बचा x, माइनस है माइनस लगा देंगे, 3 टू जा 6, y की पावर 3 थी, 2 बाहर आई तो एक y बचा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है भैया, तो यहाँ से x माइनस 2y क्या आया, कॉमन आया पूरा ब्रैकेट, तो यहाँ से क्या बचा x² प्लस है प्लस लगा देंगे, यहां से बचा 3y², और यही आपका आंसर। तो इसको भी भैया नोट कर लेंगे, आंसर कितना आया, आंसर यहां से आपका आया, आंसर आपका आया x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट में x² प्लस 3y²। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस 5x। अब यहां से देखिए कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, पी एक्स और 5q में कुछ भी कॉमन नहीं है, पी क्यू एंड 5x में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट टू में एंड लास्ट टू में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से क्या करेंगे, जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा सीरियल उनका चेंज कर देंगे, जिस सीरियल में वो रखे हुए हैं उनको चेंज करेंगे, मतलब पी एक्स के साथ ऐसी वैल्यू लेंगे कोई जिसमें कुछ कॉमन हो। देखिए पी एक्स के साथ हम पी क्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि पी यहाँ भी है पी यहाँ भी है, या पी एक्स के साथ हम माइनस के 5x भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो पी एक्स के साथ हम थर्ड नंबर की या फोर्थ नंबर की कोई सी भी टर्म ले सकते हैं। दोनों से करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में, आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आंसर आपके सेम आएंगे भैया। यहाँ से पहले मैं पी एक्स के साथ क्या लूंगा, पी एक्स के साथ मैं पी क्यू लूंगा, ठीक। अब माइनस के 5q है बचे, और इसके साथ में माइनस के 5x लूंगा। अब यहां से p यहाँ भी है p यहाँ भी है, p कॉमन लेंगे, तो यहां से बचा x प्लस क्यू, ठीक। अब 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो माइनस के 5 कॉमन लेंगे, माइनस के 5 कॉमन लिए, तो यहाँ बचा q प्लस एक्स। अब यहां से देखिए पी एक्स प्लस क्यू माइनस के 5, अब आप q प्लस एक्स लिख लो या x प्लस क्यू लिख लो, बात तो एक ही है, तो यहां से इसको x प्लस क्यू लिख लेंगे, ठीक। तो x प्लस क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x प्लस क्यू क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या बचा आपका p माइनस 5, और यही आपका आंसर। तो ये तो फर्स्ट टाइप था आपका। अब सेकंड, दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे भाई। यहाँ से सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड, अब पी एक्स को मैं किसके साथ लूंगा, अभी तो पी एक्स को मैंने पी क्यू के साथ लिया है, लेकिन अब पी एक्स को मैं माइनस के 5x के साथ लूंगा, पी एक्स माइनस 5x ये मैं एक साथ लूंगा, ठीक है। ये क्या कर लिए, एक साथ ले लिए, ये वाला और ये वाला, ठीक, एक साथ ले लिए। अब यहां से देखिए पी क्यू बचे आपके, क्या बचे, पी क्यू माइनस के 5q यहां बचे, ठीक। चलिए, 1 मिनट रुकेंगे भाई।
एक कॉल आ रही है, जरा 1 मिनट रुकेंगे। हेलो। चलिए भाई, तो यहां से देखिए, अब x यहां भी है, x यहां भी है, x कॉमन लेंगे हम। x कॉमन लिया तो यहां से बचा p, माइनस है, माइनस लगाएंगे, यहां से बचा 5। अब यहाँ q यहां भी है, q यहां भी है, तो प्लस q हम कॉमन लेंगे, तो यहां से बचा p, माइनस यहां से बचा 5। अब p माइनस 5 ब्रैकेट यहां भी है, p माइनस 5 वाला ब्रैकेट आपका यहां भी है, तो यहां से p माइनस 5 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो p माइनस 5 हम कॉमन लेंगे, और यहां से क्या बचा, x बचा, प्लस है, प्लस लगा देंगे, यहां से q बचे, तो p माइनस 5 एक्स प्लस क्यू, p माइनस 5 एक्स प्लस क्यू। तो आंसर दोनों से सेम आना है। आप कोई से भी टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टर्म्स ऐसी लेनी है जो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन बनाए। ठीक, चलिए, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक, अब यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स, वाई एंड एक्स में तो कॉमन है, क्या कॉमन है, यहां से एक्स कॉमन है, माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे तो वाई प्लस 1 बचेगा, लेकिन यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ हम यहां से या तो ये वाली टर्म ले लो या ये वाली टर्म ले लो, कोई सी भी टर्म ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां से मैं एक्स वाई ले रहा हूं। ठीक, ये वाली टर्म ली, तो प्लस यहां से वाई बचा, और माइनस यहां से एक्स बचा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई में एक्स कॉमन है, तो यहां से एक्स बचेगा आपका, माइनस यहां से एक्स बाहर आया तो वाई बचेगा। प्लस के दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, प्लस का क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अगर प्लस का 1 हम यहाँ कॉमन लेते हैं, देखिए प्लस का 1 अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो बाई माइनस एक्स बनेगा, तो बाई यहाँ तो प्लस का बनेगा लेकिन यहाँ माइनस का है, और एक्स यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, तो उल्टा हो जाएगा सब चीज। तो यहाँ से क्या करेंगे, +1 की जगह माइनस का 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, -1। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन माइनस का लेंगे। जब माइनस बाहर लेंगे तो अंदर का साइन चेंज कर लेंगे। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट बनेगा वो इसके जैसा सेम बनना चाहिए। यदि प्लस का 1 यहाँ कॉमन ले रहे थे भैया, तो यहाँ से x माइनस बाई नहीं बन रहा था, बाई माइनस एक्स बन रहा था, इसलिए यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स आपका माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, वाई आपका प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। अब एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो एक्स माइनस वाई हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा एक्स, और यहाँ -1। आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। क्लियर, चलिए भैया नोट करिए इसको। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 3a-1 होल स्क्वायर -6a+2। तो इस होल स्क्वायर को ओपन करने से पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इन थ्री की थ्री टर्म्स में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं उसमें से कुछ कॉमन ले लें, और इस ब्रैकेट के जैसा ब्रैकेट यहाँ पे बन जाए भैया। तो यहां से देखिए, 3a-1 होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है, अब यहां से -2 हम कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ से 6 माइनस का है, तो 2 कॉमन लिया तो 2 3 जा 6, तो प्लस के 3 बचेंगे, और a बचेगा, और यहां से 2 के 2 पूरा बाहर आया तो माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 3a-1 यहाँ भी है, 3a-1 यहाँ भी है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से 3a-1 क्या आया, कॉमन आया। 3a-1 कॉमन आया, यहाँ पे 2 पावर है तो 1 पावर अंदर बचेगी, 3a-1 बचा। ठीक, यहां से पूरे का पूरा ब्रैकेट बाहर कॉमन आया तो क्या बचा, -2 बचा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 3a-1, यहां से 3a -1 एंड -2 क्या हो जाएंगे, -3, -1 एंड -2 कितने हो जाएंगे, -3। अब यहां से 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 भी हम बाहर ले सकते हैं, तो यहां से क्या बचा, a-3। तो आंसर आया आपका 3 भी कॉमन, यहां से 3 कॉमन ले लिया बाहर, और 3a-1 a-3, जब यहां से 3 कॉमन लिया तो यहाँ a बचा एंड -1 बचे। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए भाई।
नोट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 18 भी डिक्टो है। क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद इसके जैसा ब्रैकेट बनाएंगे भाई। तो यहाँ से 2x माइनस थ्री होल स्क्वायर, माइनस के यहाँ से मैं क्या लूंगा, 4 कॉमन लूंगा, क्योंकि 8 को क्या लिखते हैं, 4 टू जा 8 एंड 12 को 4 थ्री जा 12, तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा, लेकिन माइनस के कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट सेम बनाना है। माइनस के 4 कॉमन लिए तो यहाँ प्लस के 2x बचेंगे, 4 थ्री जा 12 होते हैं, लेकिन माइनस बाहर है भैया, तो माइनस के 3 बचेंगे। अब देखिए यहाँ 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, यहाँ भी 2x माइनस थ्री है, तो पूरे का पूरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो मिनिमम पावर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। 2x माइनस थ्री क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन। अब 2x माइनस थ्री की 2 पावर है, एक पावर बाहर आई तो अंदर भी एक पावर बची, 2x माइनस थ्री। यहाँ पे क्या बचा, -4। तो यहाँ से आफ्टर सोल्विंग 2x माइनस थ्री और यहाँ से 2x, -3 एंड -4 कितने बनेंगे, -7। तो यहाँ से आंसर आपका आया 2x माइनस थ्री एंड 2x माइनस 7। क्लियर। तो आंसर आपका आया भैया 2x माइनस थ्री ब्रैकेट के अंदर एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 7। क्लियर। चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 19, ए क्यूब प्लस ए माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री। तो यहां से भी सेम कंडीशन है, चार की चार टर्म में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 टर्म्स है टोटल, तो सब टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। पहली 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, लास्ट की 2 टर्म्स में से। तो यहां से देखिए ए कॉमन है, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे -3 कॉमन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वन। माइनस बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वन दोनों ब्रैकेट में क्या है, कॉमन है दोनों टर्म्स में। यहाँ से ए बचा और यहाँ से -3, तो आंसर आया ए स्क्वायर प्लस वन एंड ए माइनस थ्री। क्लियर। नोट करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 20, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। अब यहां से कुछ कॉमन है, देखिए पहले 2 टर्म्स में भी कॉमन है, लास्ट के 2 टर्म्स में भी कॉमन है। कॉमन है तो सेम लिखते हैं, कॉमन नहीं है तो फिर टर्म्स आपस में चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन है एंड a कॉमन है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3a कॉमन है, यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ से 2y बचा। क्लियर। अब यहाँ से -4b कॉमन है, -4b कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, 4 बाहर आया तो 2 बचा एंड यहाँ से y बचा। ठीक। एंड प्लस यहाँ से 4b तो बाहर आ गया, क्या बचा, x बचा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ माइनस के b कॉमन लेने पर जो ब्रैकेट है उनके साइन चेंज हो गए, 2y माइनस का है यहाँ प्लस का हो गया, और x आपका प्लस का है यहाँ प्लस का हो गया। ठीक। सॉरी यहाँ माइनस कर लिया तो माइनस का होगा ना, तो ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो साइन चेंज हो गए। तो साइन चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ फिर माइनस के 4 भी कॉमन नहीं लेंगे, प्लस के 4 भी कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से प्लस के 4 भी लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस के 2y बचेंगे और यहाँ प्लस के x बचेंगे। क्लियर। अब इसको सही तरीके से लिख लेंगे, 3a यहाँ x माइनस 2y प्लस 4b, इसको x को पहले लिख लेंगे, माइनस के 2y को बाद में लिख लेंगे। अब x माइनस टू वाई यहाँ भी कॉमन है, x माइनस टू वाई यहाँ भी कॉमन है। x माइनस टू वाई भैया क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3a बचा प्लस यहाँ से आपका 4b, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर। यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कितने बचे हुए भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। 20 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल क्वेश्चन है इसमें 34। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। 20 हो गए हैं, 14 क्वेश्चन और बचे हैं, 14 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।